अब हम एक मल्टी स्ट्रिंग प्रॉब्लम, आपके पास ये 2 प्रॉब्लम्स हैं। इन मल्टी स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स को हम डिफरेंट अप्रोच से कर रहे हैं। इसका नाम है लेंथ बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट। लेंथ बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट है क्या? सम ऑफ द एडेड पार्ट this is equal to sum of the cut parts. आपके पास जो लेंथ बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट है, फॉर ईच स्ट्रिंग पर इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। कुछ जगह पे हम स्ट्रिंग को ऐड करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ मोशन, और कुछ जगह पे इसको हम कट करेंगे। एडेड और कट पार्ट सेम होना चाहिए, तभी आपके पास स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट रहेगी। तो अब यहाँ पर सिचुएशन, जो इम्पोर्टेंट सिचुएशंस रहती हैं, समटाइम्स हम फिगर में ही लेंथ को बैलेंस कर लेते हैं। लेंथ बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट फिगर पे डायरेक्ट पॉसिबल होता है, और समटाइम्स फिगर पे डायरेक्ट पॉसिबल नहीं होता, मुझे कुछ एडिशन इक्वेशंस भी बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये 2 क्वेश्चंस हैं, यहाँ इन दोनों क्वेश्चन में देखेंगे। हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हम बैलेंस कर लेंगे, और यहाँ पर डायरेक्ट बैलेंस करना पॉसिबल नहीं होगा। तो उसमें क्या डिफरेंस है? तो जब भी हम डायरेक्ट बैलेंस कर रहे हैं फिगर में, तो स्ट्रिंग के जो 2 एंड्स होंगे उन्हीं में सिर्फ डायरेक्ट मोशन हो रहा होगा। अदर मीडियम इंटरमीडिएट पार्ट में कोई बेंडिंग या कोई अदर पार्ट नहीं होगा। दूसरे पार्ट में क्या है कि स्ट्रिंग की एंड्स मूव कर रहे होंगे, इंटरमीडिएट कहीं फोल्ड होकर भी उसका मोशन स्टार्ट हो रहा, तब मुझे इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। देखो क्वेश्चन को थ्रू हम देखते हैं। अभी हम इस पार्ट पे अप्लाई करते हैं। पहले आप ये जो लेंथ बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट है, लेंथ बैलेंसिंग इक्वेशन फॉर ईच स्ट्रिंग पे आपको 1 बाय 1 अप्लाई करना होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रिंग आइडेंटिफाई कीजिए। सब आपके पास एक स्ट्रिंग, आपके पास नंबर फर्स्ट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नंबर सेकेंड, स्ट्रिंग नंबर थर्ड। आपके पास ये 3 स्ट्रिंग्स है। ओके, ईच स्ट्रिंग पर देखो हम कैसे अप्लाई करते हैं। सपोज कीजिए दिस पुली कुछ अपवर्ड शिफ्ट हो रही इन द प्रोसेस ऑफ मोशन, तो हम न्यू पोजीशन प्लॉट कर रहे हैं। सपोज दैट दिस पुली आपकी यहां तक शिफ्ट हो गई। दिस शिफ्ट पार्ट इज सपोज दैट DSA। हमने इस पुली में एक मोशन प्रोवाइड किया। जितना ये पुली मूव करेगी उतना ये ब्लॉक मूव करेगा, क्योंकि दिस ब्लॉक रॉड पुली एक सिंगल पार्टिकल ट्रीटमेंट हो जाएगा। चेक कीजिए इस स्ट्रिंग में, अब स्ट्रिंग नंबर फर्स्ट, यहाँ पे दिस एंड आपके पास फिक्स है। आप मोशन इसका मूवमेंट कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है स्ट्रिंग का, और प्लस इस एंड का मूवमेंट रहेगा। तो दिस पार्ट, दिस फोल्डेड पार्ट आपके पास साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो स्ट्रिंग का कितना पीस लूज होगा? दिस पीस लूज हो जाएगा और दिस पीस लूज होगा। तो जितना लूज पार्ट उसे कट कर दो, क्योंकि स्ट्रिंग मुझे टाइट करना है। तो दिस पीस DSA प्लस DSA कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ DSA। जितना लूज हो गया उस दूसरे प्लेस पर डायरेक्ट हम पेस्ट कर दें, तो अब कहाँ पॉसिबिलिटी है पेस्टिंग की? आप देख रहे हैं दिस यहाँ से जो मूवमेंट, दिस एंड तो आपके पास फिक्स है, इसका मोशन पॉसिबल है। तो इसको टाइट करने से इस पुली को डाउन जाना चाहिए। तो इसको हम डाउन, मैंने यहाँ प्लॉट किया। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो मूवमेंट है वो कितना डाउन होना चाहिए। आप बताएं टाइट करने के लिए। जैसे मैंने इतना पीस कट किया है, तो इस मूवमेंट के थ्रू यहाँ पर देखो मैंने इसको ऐड कर दिया। तो दिस टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 2 टाइम्स ऑफ DSA। लेंथ बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट हम डायरेक्ट फिगर पे अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पॉसिबिलिटी है। यहाँ से जैसे मैंने पुली को शिफ्ट किया, दिस पीस और दिस पीस आपका लूज हुआ, इसको हम कट करते हैं। DSA प्लस DSA प्लस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ DSA। इसको टाइट करेंगे, जितना पार्ट लूज होगा उसको मैंने कट कर लिया। टाइट करके हम कहाँ पेस्ट करें? इस एंड को जब हम डाउन लाएंगे, कितना डाउन लाना चाहिए? 2 टाइम्स ऑफ DSA। स्ट्रिंग आपकी टाइट हो जाएगी। ओके, अब स्ट्रिंग सेकेंड को बैलेंस करते हैं। आप देख रहे हैं कि जब दिस पुली डाउन शिफ्ट हुई, तो दिस पीस और दिस पीस आपका लूज हो गया। ठीक है, हम 1 बाय 1 प्रोसेस करते हैं। दिस पीस और दिस पीस लूज हुआ। टोटल लूज पार्ट कितना है? 2 टाइम्स ऑफ DSA। 2 टाइम्स ऑफ DSA मींस 4 टाइम्स ऑफ DSA। इसको कट करके कहीं दूसरी जगह पेस्ट कर लेते हैं। वो कहाँ पॉसिबिलिटी है?
इस स्ट्रिंग पर यहाँ से मोशन हो रहा है और इस स्ट्रिंग इस एंड का मोशन हो रहा है। इस एंड को मुझे कहीं शिफ्टिंग करनी होगी। देखिए उसको कहाँ शिफ्ट करते हैं, यहाँ पे मैंने शिफ्टिंग की, तो इस पार्ट का शिफ्टिंग कितनी होगी, फिगर के थ्रू देख लेते हैं, चेक कीजिए। 2 टाइम्स ऑफ DSA, 2 टाइम्स ऑफ DSA कितना, 4 टाइम्स ऑफ DSA, और इसका मतलब इस एंड को मुझे कितना शिफ्ट करना चाहिए नीचे, 4 टाइम्स ऑफ DSA। आपके पास देखिए स्ट्रिंग नंबर सेकेंड आपकी टाइट हो गई इन द प्रोसेस ऑफ मोशन। अब स्ट्रिंग थर्ड को मुझे बैलेंस करना है। इस पुली को आपने डाउन शिफ्ट किया तो कितना पीस लूज हुआ, दिस पीस लूज हुआ, दिस पीस लूज हुआ। इस लूज पार्ट को कट कर दें, कितना हो जाएगा 4 DSA, 4 DSA कितना हो गया 8 DSA। इसका मतलब अब इसका मोशन होगा टाइट करने के लिए, जितना लूज होगा जिस एंड में मोशन हम अलाउ कर रहे हैं। तो सपोज कीजिए दिस एंड कुछ यहाँ तक शिफ्ट हुआ है, ये वैल्यू कितनी थी, सपोज दैट DSB, एक अननोन चूज किया, तो यहाँ पर मुझे कितना पार्ट ऐड कर दें, जितना यहाँ पे मैंने लूज किया था 4 DSA, 4 DSA, 8 DSA, इतना यहाँ पे 8 DSA हम पेस्ट कर दें। अब डायरेक्ट क्या, हमने इसको यदि DSB चूज किया है और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, DSB इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ DSA। ओके, फुल बैलेंस हो गया। तो मैंने यहाँ से दिस डिस्प्लेसमेंट और इस डिस्प्लेसमेंट में एक इक्वेशन बना लिया। ओके, यदि हम यहाँ से dt से डिवाइड करते, क्योंकि ये प्रोसेस हमारे पास कितने टाइम में हो गई थी, dt टाइम में। अब क्या रिजल्ट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे डिफाइन होता है, वेलोसिटी, दिस इज इक्वल टू 8 टाइम्स ये, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है दोनों में। इसका मतलब हम पॉजिटिव साइन के साथ DSB अपॉन dt इक्वल टू दिस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसकी जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बिल्कुल टफ नहीं है। हाँ, टेंशन रूल आपका बहुत फास्ट है, वहाँ पर ये इस टाइप के कंफ्यूजन्स नहीं होते। यहाँ पर हमको 1 बाई 1 स्ट्रिंग को बैलेंस करना होगा, मूवमेंट करना होगा, स्मॉल टाइम dt में उनके मूवमेंट्स चेक करने हैं, उसके बाद आपके पास रिजल्ट आता है। अब हम इस सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। इस सेकेंड पार्ट में देखते हैं कि लेंथ बैलेंसिंग कर सकते, इक्वेशन सबके लिए सेम है, सम ऑफ एडेड पार्ट्स इक्वल टू सम ऑफ कट पार्ट्स। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या डायरेक्ट पॉसिबल है या मुझे कुछ इंटरमीडिएट इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ स्ट्रिंग मार्क करते हैं। सपोज कीजिए दिस इज योर फर्स्ट स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ये हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, और दिस इज योर सेकेंड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग फर्स्ट का देखो मोशन कितने जगह पर है, यहाँ पर भी मोशन होगा, इसका भी मोशन होगा और इस पुली का भी मोशन होगा। 3 प्लेस पर मोशन हो रहा है, 2 प्लेस पर होता तो हम डायरेक्ट बैलेंस कर देते हैं। यदि 2 से अधिक मोशन किसी स्ट्रिंग के है तो मुझे इक्वेशन बना के उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो हम स्टार्ट करें। इन द प्रोसेस ऑफ मोशन, सपोज दैट दिस ब्लॉक को यदि हम डाउन शिफ्ट कर दें, हमें डिसाइड करना होता है किस डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ कर रहे हैं। सपोज कीजिए इसको मैं डाउन शिफ्ट करें तो ये डाउन कब जाएगा, जब ये पुली अप जाएगी। ओके, तो सबसे पहले हम इसी के मोशन को थिंक कर लेते हैं। इस पुली को अपवर्ड शिफ्ट कर दें, कितना ये पुली अपवर्ड जा रही है मुझे पता नहीं, तो हम इसको चूज कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू ds। मैंने चूज किया, दिस पुली अपवर्ड शिफ्ट हो गई, कितनी ds शिफ्ट हो गई। ओके, जैसी पुली अप शिफ्ट होगी दिस पीस और दिस पीस आपका लूज हो जाएगा, दिस पीस और दिस पीस आपका लूज हो रहा है, तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगा। तो इस जितना लूज हुआ उतना इस ब्लॉक को मुझे शिफ्ट करना होगा। यदि हम इसकी डिस्प्लेसमेंट को DSA चूज कर लें तो हमारे पास यहाँ पर कितना मुझे ऐड करना चाहिए, जितना यहाँ से लूज हुआ है DS 2DS उतना ही मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है, कट एंड पेस्ट प्रोसेस यूज कर रहे हैं। तो जितना यहाँ पेस्ट किया उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए DS। एक इक्वेशन आपको मिल रहा है DSA इज इक्वल
इक्वल टू 2 टाइम्स ds, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, इक्वेशन मैंने सेकेंड स्ट्रिंग को मैंने पहले बैलेंस कर दिया। ओके, अब हम स्ट्रिंग नंबर फर्स्ट पे आते हैं। आप देख रहे हैं कि जब ये स्ट्रिंग आगे शिफ्ट हुई, अब इसके मोशन देख लेते हैं। इसको, इस पुली को मैंने आगे शिफ्ट कराया। चलिए इस पुली को मैं डाउन शिफ्ट करा लेते हैं, थोड़ा सा डाउन प्लॉट कर लेते हैं। ओके, मैंने इस पुली को डाउन शिफ्ट किया और इस ब्लॉक को भी हम डिसाइड करें। आप देख रहे हैं जब इस पुली को डाउन शिफ्ट करें तो मुझे कुछ पार्ट इसको ऐड करना पड़ेगा। इस पुली को जब मैंने अप शिफ्ट किया तो यहाँ से इस एंड के साथ हमें कुछ एडिशन करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं से तो ये पीस आना चाहिए। तो इसका मतलब इस ब्लॉक को हम क्या ट्रीट करें, अपवर्ड जा रहा है। तो हम यहाँ पे थिंक कर रहे हैं, सपोज दैट दिस ब्लॉक शिफ्ट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक DSB, ये मैंने शिफ्टिंग चूज कर ली। ठीक है, अब मैंने लेंथ बैलेंसिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे अप्लाई करते हैं। यहाँ से लूज कितना होगा, इतना पीस लूज। जब ये ब्लॉक मैंने शिफ्ट किया, दिस पीस आपका लूज है, उसको हम कट कर लेंगे। अब इसको पेस्ट कहाँ कहाँ करना है, एडिट पार्ट कहाँ पर होगा। आप देख रहे हैं जब हमने इस पुली को यहाँ शिफ्ट किया तो दिस पीस आपको ऐड करना पड़ेगा, दिस पीस आपको ऐड करना पड़ेगा। और सपोज करिए इसकी हम शिफ्टिंग पार्ट चूज कर लें इस पुली की, दिस इज इक्वल टू DSC। ये पुली आपके पास कितनी शिफ्ट होगी, DSC आपके पास शिफ्ट है, तो मुझे कितना ऐड करना है, DSC यहाँ से ऐड करना है, DSC यहाँ पर ऐड करना, कितना टोटल ऐड होगा, 2 टाइम्स ऑफ DSC आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, फिर देखिए अब जब ये पुली यहाँ पे जा रही थी तो अब यहाँ तक पहुँचने के लिए इसकी कंटिन्यूटी के लिए इतना पीस आपको ये ऐड करना पड़ेगा। तो एडेड पार्ट कितना है, दिस पीस DS, यहाँ दिस प्लस दिस पीस कितना, 2 टाइम्स ऑफ DSC, और इतना पीस आपके पास कट है, तो एडेड पीस इक्वल टू क्या होना है, कट पीस होना चाहिए। तो यहाँ से रिजल्ट आ रहा है 2 टाइम्स ऑफ DSC, कितना में DSC 2 टाइम्स ऑफ DSC प्लस DS, दिस इज इक्वल टू कितना, यहाँ से मुझे कट करना है DSB, इक्वेशन नंबर आपके पास 2 इक्वेशन में आपके पास सिंगल अननोन है, सॉरी सिंगल स्टेप। हमें एक्चुअली रिलेशन क्या चाहिए, DSA और DSB में रिलेशन चाहिए। और यदि हम DS को एलिमिनेट करते हैं, 2 इक्वेशन से DS एलिमिनेट हो सकता है, इंटरमीडिएट पार्ट है, एलिमिनेट कर लेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा। क्या करना चाहिए, DS की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से DS कितना हो रहा है, DSB माइनस 2 टाइम्स ऑफ DSC। ओके, अब इसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दिस इम्प्लाई DSA इज इक्वल टू 2 टाइम्स DSB माइनस 2 टाइम्स DSC। ओके, एक साइड में इसको लिख लेते हैं DSA, इस साइड में ट्रांसफर करें माइनस 2 टाइम्स DSB माइनस माइनस प्लस 4 टाइम्स DSC, दिस टोटल वैल्यू इक्वल टू 0। ओके, डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आ गया। यदि हम स्मॉल टाइम dt से डिवाइड कर दें, हम यहाँ पे डायरेक्ट डिवीजन कर सकते हैं, डिवाइड बाई dt, डिवाइड बाई dt, डिवाइड बाई dt। ओके, स्मॉल टाइम डी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसा डिफाइंड है, वेलोसिटी डिफाइंड है। अब फिगर में देखिए DSA अपॉन dt, आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट इस साइड में और इसकी वेलोसिटी इसी साइड में दे रखी है, तो इसके साथ हमारे पास कौन सा साइन आ जाएगा, पॉजिटिव साइन। क्या लिखना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ E, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है। फिर हम देखते हैं कि B पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट इस साइड में, वेलोसिटी डाउनवर्ड, क्वेश्चन में आपने चूज कर रहे हो, इसका में दोनों अपोजिट हैं, तो हमें इक्वेशन यहाँ से क्या मिलेगा, DSB अपॉन dt इक्वल टू माइनस VB, क्योंकि अपोजिट है तो माइनस साइन यूज करना है। तो
तो यहाँ पर इसके साथ में माइनस है और माइनस माइनस कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ऑफ वीबी। और सी के लिए चेक कीजिए, इसका डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी सेम डायरेक्शन, तो प्लस साइन के साथ आएगा, प्लस 4 टाइम्स पी सी इज इक्वल टू 0। आपने देखा सेम इक्वेशन आपने टेंशन रूल से कैलकुलेट किया था। बहुत क्लियर हो गया, टेंशन रूल बहुत फास्ट है, जब जितनी प्रॉब्लम टफ होती चली जाएगी उतनी ही टेंशन रूल से हम इजी वर्क कर लेंगे, है? और आप देख रहे हैं प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स करते चले जाएंगे। ये थ्योरी भी आप देख रहे हैं, काफ़ी थोड़ी सी आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन पे करना पड़ रहा है। अब हम इसी टाइप से इसकी लेंथ हमारे पास जो है लेंथ बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है। तो हमारे पास एक थ्योरी और है, उसको हमें यूज करना